और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर आज रविशंकर प्रसाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। ये मामला है। टुडे सोनिया गांधी जी इज गोइंग टू बी क्वेश्चन बाय द ईडी। To our utter surprise, Congress party is undertaking a dharna and a pradarshan and a campaign against the ED. Even the chief ministers of the Congress party have left their capital of the state and come back to support. What the matter is, Sonia ji and Rahul Gandhi both are accused in a criminal case in this connection. The accusation includes 420 cheating, fraud, and also conspiracy, criminal conspiracy, 120B. After taking bail, they went for quashing of the FIR and prosecution. The High Court rejected. तो अभी यहाँ पर आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में आरोप लगे हैं और क्या क्या केसेस, मतलब किस धारा में केस दर्ज किए गए हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से हमला बोला है रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर। देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी। बाकी दो लोग नहीं हैं, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस, वो गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है, जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है। आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और
सोनिया जी जवाब नहीं देंगी। और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। और मोदी जी थप कर, निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होने वाली हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया था। और सोनिया गांधी सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी। पूछताछ को देखते हुए कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने की तैयारी की है और सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकर्ता और एआईसी से दफ्तर में जुटने वाले हैं। उसके बाद उनका ईडी ऑफिस तक मार्च करने का भी प्लान है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास के रास्तों को भी सील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग्स भी की गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आपको बताते हैं आप कि क्या तैयारियां की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ होगी। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन दिया गया था, जिसके बाद आज 11 बजे सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में पेश होंगी, जहां ईडी के अधिकारियों के सवालों की लंबी फहरिस्त का उन्हें जवाब देना होगा। हालांकि इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट भी प्लान किया गया है। पार्टी का ये कहना है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आज विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां भी आप देख सकते हैं कि सामने कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है और ठीक मुख्यालय के बगल में सोनिया गांधी का घर है, जहां से सोनिया गांधी 11 बजे के आसपास पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ निकलेंगी और ईडी के दफ्तर जाएंगी। इसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा भी बड़ा अरेंजमेंट किया गया है। चूंकि इस पूरे एरिया में, पूरे सर्किल में जगह जगह ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है और कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, ताकि और अभी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैंडल करना है। इसके साथ साथ जो अकबर रोड के आसपास आने वाली जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पर ट्रैफिक का डायवर्जन भी किया गया है कि ताकि जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो सके। चूंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है कि बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें भीड़ को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा पूरा इंतजाम किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।